नमस्कार, जय हिंद। आई हिंदी चैनल से मैं हूं प्रदीप। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक है, बिहार के सभी गाँव होंगे CCTV से लैस। ठीक है, यहाँ पर जो बिहार का पंचायती राज डिपार्टमेंट है, पंचायती राज विभाग ने निर्णय लिया है कि जो भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से ज़रूरी चीज़ें हैं वो बिहार के गाँव में लगाई जाएंगी। और CCTV तो एक बहुत ही अहम चीज़ है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो CCTV कैमरे बिहार के सभी गाँवों में लगाए जाएंगे। ठीक है, बिहार के जो पंचायती राज मंत्री हैं उन्होंने सम्राट चौधरी, इन्होंने यह जानकारी दिया था। और इसकी मदद से, CCTV कैमरों की मदद से अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी। ठीक है, जो शरारती और आपराधिक तत्व हैं उन पर नज़र रखी जाएगी। और यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा कि शहरों वाली जो सुविधाएं हैं वो गांव में उपलब्ध कराने के लिए और भी कई निर्णय लिए गए हैं। तो अब यहाँ पर मुझे लगता है CCTV तो ज़रूरी है ही, लेकिन CCTV से कहीं ज़्यादा ज़रूरी अगर हम बात करें तो वो रोज़गार की है। अगर गांव में हम लोगों को रोज़गार दे सकें तो वो कहीं CCTV से कई लाख गुना बेहतर होगा। ठीक है, CCTV तो ज़रूरी है ही, यहाँ पर उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। आगे चलें। यहाँ पर देखिए, उन्होंने जानकारी दिया कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत केंद्र सरकार ने पंचायती राज विभाग को बकाया 1254 करोड़ रुपए भेज दिए हैं। केंद्र सरकार ने पंचायती राज डिपार्टमेंट को 1254 करोड़ दे दिया। अब इसकी सहायता से ही यहाँ पर CCTV कैमरे वगैरह लगाए जाएंगे। वित्त आयोग के बारे में आर्टिकल 280 एक वित्त आयोग का प्रावधान करता है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, याद रखना ये केंद्र का वित्त आयोग है। इसी तरीके से राज्यों के लिए भी वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि राज्यों के लिए वित्त आयोग का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है। ये जो राज्यों के लिए वित्त आयोग है वो राज्य और राज्य के भीतर जो नगर निगम, पंचायती राज ये सब हैं, इनके भीतर वित्त का बंटवारा करने का फॉर्मूला तय करता है। जिस तरीके से जो केंद्र का वित्त आयोग है वो केंद्र और सभी राज्यों के बीच में कैसे वित्त का बंटवारा हो इसकी अनुशंसा करता है, उसी तरीके से जो राज्य का वित्त आयोग होता है, जैसे मान लीजिए बिहार का वित्त आयोग है, तो जो बिहार का वित्त आयोग है वो बिहार सरकार और जो उसके नगर निगम है और जो ग्राम पंचायत हैं उनके बीच वित्त का बंटवारा कैसे हो इसके फॉर्मूले को तय करता है। ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि राज्य वित्त आयोग का प्रावधान हमारे संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर और भी बताया गया कि जो पैसा मिला है उसे CCTV कैमरे, साथ ही गांव में पार्क भी बनाए जाएंगे। जहां पर सरकारी खाली ज़मीन होगी वहां पर पार्क का निर्माण किया जाएगा, साथ ही खेल का भी मैदान बनाया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जो पार्क बनाया जा रहा है, मुझे लगता है गाँवों में पार्क, गाँव के लोग तो खुद ही प्रकृति से जुड़े होते हैं। ठीक है, और वो दिन भर खेतों में काम करने वाले लोग होते हैं। अब बच्चे क्या हो रहे हैं, थोड़ा सा मॉडर्न हो रहे हैं, तब उनको पार्क वगैरह की भी ज़रूरत है, खेल के मैदान की भी, क्योंकि खेलो इंडिया प्रोग्राम भी चल रहा है, तो खेल का मैदान तो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, पार्क भी बनाए जाएंगे। ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई। आगे चलें। जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन के तहत 7 राज्यों के लिए प्रदर्शन योजना निधि को मंजूरी दिया। देखिए, जल शक्ति मंत्रालय, यहाँ पर जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन, ये जल जीवन मिशन क्या है, थोड़ा सा हम इसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं। जो हमारे जल शक्ति मंत्री हैं इस समय कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत। इन्होंने जल जीवन मिशन के तहत 7 राज्यों के लिए प्रदर्शन प्रोत्साहन निधि के रूप में 465 करोड़ रुपए मंजूर किए। कितने? 465 करोड़। कौन कौन से राज्य हैं? तो यहाँ पर नाम, उनके नाम की लिस्ट दी गई है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, गुजरात और हिमाचल। ठीक है, गुजरात और हिमाचल। बाकी देखेंगे तो यहाँ पर ये जो राज्य हैं ये सारे पहाड़ी राज्य और नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। एक राज्य यहाँ पर गुजरात इधर आ जाता है, और इन 7 राज्यों को 465 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। ठीक है, जल जीवन मिशन क्या है? जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य है कि हर घर में नल का कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, पाइप के माध्यम से हर घर में नल का कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाए। कब तक? 2024 तक। ठीक है, 2024 तक भारत के सभी ग्रामीण घरों में नल का जल कनेक्शन होना चाहिए। यही है उद्देश्य जल जीवन मिशन का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। माउंट मेरापी में हुआ विस्फोट। माउंट मेरापी ज्वालामुखी, आप जानते हैं जो ज्वालामुखी है वो क्या है? देखिए, ज्वालामुखी का मतलब हो गया ये जो मुख है जहाँ से मैग्मा बाहर निकलता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? ज्वालामुखी। ये जो एरिया इतना, ये कहलाता है ज्वालामुखी। और मैग्मा के बनने
पूरी तरीके से मैग्मा की जो बनने की प्रक्रिया है, मैग्मा के ऊपर आने और मैग्मा का लावा के रूप में बाहर निकलने, फिर उसके जमने, इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखीयता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्वालामुखीयता। और आपको पता है कि ज्वालामुखी को हम कई आधारों पर बांट सकते हैं। अगर हम ये देखें कि उसमें विस्फोट कब होता है तो इस आधार पे दो भागों में बांट सकते हैं, एक सक्रिय ज्वालामुखी और एक निष्क्रिय ज्वालामुखी। तो ये जो माउंट मेरापी है ये सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी उसे कहते हैं जिसमें समय समय पर विस्फोट होता रहता है, ठीक है। और निष्क्रिय ज्वालामुखी वो है जो पिछले 500 सालों में उनमें कोई विस्फोट नहीं हुआ है और अब कोई विस्फोट होने की उम्मीद भी नहीं है, ठीक है। और एक होता है सुसुप्त होता है जो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। और सुसुप्त में क्या होता है, एक मिनट, सुसुप्त में वो ऐसी चीज़ होती है कि वो अभी काफ़ी समय से उसमें विस्फोट नहीं हुआ लेकिन कभी भी उसमें विस्फोट हो सकता है, मतलब वो सो रहा है अभी, ठीक है। और एक होता है मृत। मृत में क्या होता है कि वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका, अब उसमें कोई विस्फोट होने की उम्मीद नहीं है। जो ज्वालामुखी था, मतलब जो मुख था ज्वाला का, अब उसमें क्या हो गया? झील बन गई, पानी जमा हो गया, तो मतलब अब इसमें से कोई उम्मीद नहीं है। इसे कहा जाता है मृत ज्वालामुखी, ठीक है। तो इस तरीके से 3 टाइप मुख्यतः उसको बांट सकते हैं आप, सक्रिय, ठीक है, और मृत, और एक होता है सुसुप्त, ठीक है। तो याद रखना इसको। अब यहाँ पर बात करें, जो माउंट मेरापी है वो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। और ये कहाँ पर है? लोकेशन याद रखनी इसको, ये इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया का है ये माउंट मेरापी। 27 मार्च 2021 को फिर से इसमें विस्फोट हुआ। ये समय समय पर इसमें विस्फोट होता ही रहता है, ठीक है। और एक बहुत बड़ी मात्रा में इससे लावा और धूल का गुबार ये सब उत्पन्न होता है, ठीक है। देखिए ये इंडोनेशिया में स्थित है और सक्रिय वोल्केनो है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। बस इतनी सी बात याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। नौसैनिक अभ्यास पासेक्स के बारे में है, ठीक है। भारत और अमेरिका ने बंगाल की खाड़ी में 2 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास शुरू कर दिया। ये जो पासेक्स अभ्यास है, नौसैनिक अभ्यास है, किन 2 देशों के बीच हो रहा है? भारत और अमेरिका के बीच, ठीक है। इससे क्या होगा? दोनों देशों के बीच में जो रक्षा और सैन्य साझेदारी है वो और मजबूत होगी, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं। भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत शिवालिक और लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान P-8I को इस अभ्यास में तैनात किया है, पासेक्स में, ठीक है। जबकि अमेरिका की ओर से यहाँ देखें USS थियोडोर रूजवेल्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ये नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस ऐसे ही बोल दिया मैंने। और बहुत सी चीज़ें हैं, बस याद रखना है पासेक्स कहाँ पर हो रहा है, कौन कौन से 2 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस समय अमेरिका के रक्षा मंत्री कौन है? लॉयड ऑस्टिन। अभी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि भारत के दौरे पर आए थे, ठीक है। और भारत दौरे के 1 हफ्ते बाद ही अभ्यास शुरू हो गया है, क्योंकि इसमें चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका को कोई ना कोई किसी का सहयोग चाहिए इधर एशिया पैसिफिक रीजन में। तो एशिया पैसिफिक रीजन में चाइना को 2 ही महाशक्तियाँ हैं, एक चाइना और एक भारत। तो यहाँ पर 2 महाशक्तियों में से अब एक को काउंटर करना है तो दूसरे का तो सपोर्ट लेना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना है आपको, इंडिया जब इतना पावरफुल होगा कि वह अमेरिका को अगर टक्कर देने के बराबर हो जाएगा जिस दिन, उस दिन भारत का दुश्मन कौन हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है इस चीज़ को, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं वहाँ पर अपने देश का हित ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आज अमेरिका के हित चाइना के विपरीत हैं। चाइना अमेरिका को टक्कर दे रहा है, चाइना रिप्लेस कर रहा है अमेरिका को कि दुनिया में सबसे बड़ी पावर कौन है? चाइना है, अमेरिका नहीं। तो जब अमेरिका को अपने अस्तित्व पे ही संकट मंडराने लगा, अपने अस्तित्व पर, तब उसे लगने लगा कि अब चाइना को चुनौती देना जरूरी है, इसलिए अब वो भारत का सपोर्ट ले रहा है, जैसे पाकिस्तान के साथ उसने किया था। अफगानिस्तान से तालिबान को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान का सपोर्ट ले रहा है। जिस दिन तालिबान को ख़त्म कर देगा, हालांकि लग तो नहीं रहा ख़त्म कर देगा, और आज भी देखिए पाकिस्तान का वो सपोर्ट अब नहीं करता है बहुत से मामलों में, क्योंकि अब उसे पाकिस्तान की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो जिस दिन भारत की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी अमेरिका के लिए, उस दिन वो भारत के साथ भी ऐसे ही करने वाला है, ठीक है। तो भारत को बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रख के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसमें बस इतनी सी बात। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के UPSC और अफगानिस्तान के IRCSC के बीच में एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दिया। देखिए भारत का जो UPSC है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और अफगानिस्तान का जो एग्ज़ाम करवाने वाली संस्था है वहाँ पर IRCSC के बीच में एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई। देखिए इसमें क्या होगा? MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इसमें क्या होगा? देखिए जो भी एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, लिखित परीक्षा की तैयारी में IT का प्रयोग, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग, कंप्यूटर आधारित जो भर्ती होती है,
ठीक है। ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन, इनसे संबंधित जानकारी साझा किया जाएगा। यूपीएससी साझा करेगी किससे? जो अफगानिस्तान की एजेंसी है एग्ज़ाम करने वाली, ठीक है। तो कुल मिला के, और आपको पता है कि भारत और अफ़गानिस्तान के जो रिश्ते हैं वो अभी तो अफ़गानिस्तान में तालिबान काफ़ी समस्या पैदा कर रहा है। तो भारत चाहता है कि वहाँ पर एक लोकतांत्रिक सरकार हो, तालिबान चाहे वो शासन में रहे या ना रहे, लेकिन वहाँ पर डेमोक्रेसी की स्थापना होनी चाहिए। और अफ़गानिस्तान में भारत बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, हर मोर्चे पर उसे सपोर्ट कर रहा है ताकि वहाँ पर एक स्थिर शासन की स्थापना हो सके, ठीक है। तो उसी संदर्भ में ये भी एक सहयोग है अफ़गानिस्तान के लिए। चलिए अब चलते हैं एमसीक्यूज़ की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी गांवों को सीसीटीवी से लैस करने का निर्णय लिया है? यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिहार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जल शक्ति मंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत कितने राज्यों के लिए प्रदर्शन प्रोत्साहन निधि को मंजूरी दिया? 5, 6, 7, 8। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 7 राज्यों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी पर्वत माउंट मेरापी कहाँ अवस्थित है? मेक्सिको, पेरू, इंडोनेशिया, अमेरिका। तो ये जो माउंट मेरापी है ये कहाँ पर है? इंडोनेशिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नौसैनिक अभ्यास पासिक्स किन के मध्य हुआ? भारत अमेरिका, भारत ब्रिटेन, भारत फ्रांस, भारत इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंडिया एंड अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के यूपीएससी और किस देश के आईआरसीएससी के बीच में एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दिया? तो आईआरसीएससी कहाँ का है? जापान, इजराइल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अफगानिस्तान, ठीक है। ये एजेंसी जो थी वो अफगानिस्तान की और भारत की यूपीएससी। तो दोस्तों ये आज का वीडियो, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो कैसा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।